मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकाई हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे, तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तफसील से खबर जानते हैं आज की हेडलाइंस। पुलिस परेड ग्राउंड पर यौम आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल। कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए यौम आज़ादी मनाए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। मेयर नीतू किरण के शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों के कॉरपोरेटर्स के हमरा दौरे। अवाम की बल्दी बुनियादी सहूलियात के लिए इक़दामात, तरक्याती कामों के लिए रखा संगे बुनियाद। यौम आज़ादी के मौके पर प्रोग्रेसिव फिटनेस के तहत 5K रन का इनेकाद। अवाम वर्जिश की आदत डाले, प्रोग्रेसिव इंतजामिया। किसान कुदरती खादों के जरिए फसलें उगाए, जहरीली दवाओं से गुरेज करे ज़राअती अहदेदार। अब खबरें तफसील से। इतवार के रोज मुनक़िद किए जा रहे 75वें यौम आज़ादी प्रोग्राम तकरीब रियासत भर में मिसाल पेश करने की तरह अंजाम दी जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुतालिका अहदेदारों को जारी किए अहकामात। रियासती हुकूमत के बहबूदी व तरक्याती स्कीमात की अक्कासी कर रहे गाड़ियों को पुररौनक बनाने का दिया मशवरा। यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड में जिला कलेक्टर ने हफ्ते के रोज मुतालिका अहदेदारों के साथ मिलकर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस यौम आज़ादी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हर एक की कोविड तशख़ीस करने और कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करने के लिए अहदेदारान इक़दामात लेने का इजहार किया। रियासती हुकूमत के बहबूदी व तरक्याती प्रोग्रामों की अक्कासी दिखा रहे गाड़ियों की नुमाइश के मौके पर वसी इंतजामात करने की बात कही। गाड़ियों पर रियासती हुकूमत के प्रोग्रामों का अक्स साफ नज़र आने के लिए महकमे के अहदेदारान अपनी जिम्मेदारी संभालने की बात बताई और इन गाड़ियों के जरिए अवाम को रोशनास करवाने के लिए मुतालिका अहदेदारान इक़दामात ली और तलबा की जानिब से अंजाम दिए जा रहे कल्चरल प्रोग्रामों से अवाम को राग़िब करवाने का दिया मशवरा। 58वें डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। अवाम को हर मुमकिन सहूलत डिवीज़न को तरक्की पजीर, सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सीनियर TRS कॉरपोरेटर जनाब इम्मे खुद्दूस का बयान। 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का 58वें डिवीज़न में मेयर नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह। कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने किया वालहन इस्तकबाल। शहर के 58वें डिवीज़न धारू गली में 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज़ किया गया। इन तामीरी कामों की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेयर नीतू किरण ने शिरकत की। 58वें डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने गुलाहें पेश करते हुए इस्तकबाल किया। मेयर के अलावा डिप्टी मेयर इद्रिस खान, टाउन सदर इमाम शकील अहमद फाजिल, TRS कॉरपोरेटर अकबर हुसैन व दीगर भी इस तकरीब में शरीक रहे। इस मौके पर मेयर ने कहा कि तमाम डिवीज़नों को सहूलतों से आरास्ता करते हुए मॉडल टाउन बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही।
और अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से तरक्यात के लिए खतीर फंड्स व ठोस नुमाइंदगियों से शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा। सीनियर टीआरएस कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि डिवीज़न की तरक्की, आवाम की सहूलत और डिवीज़न को तरक्की पजीर व सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए काम किया जा रहा। वो आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त दस्तयाब है और फंड्स की मंजूरी पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद अर्बन में जो डेवलपमेंट हो रही है 1 साल से 1.5 साल से, उसी के दौरान आज भी वो रनिंग चल रही है, ये कोशिश और ये डेवलपमेंट रनिंग में चल रही है। आज 1.5 साल के बाद भी आज 5 डिवीज़नों में आज मैं इनाग्रेशन कर चुकी हूँ। 58, 48, 28 और 51, 59 ये 5 डिवीज़नों में 10-10 लाख के जनरल फंड से 4 सीसी रोड और 1 बीटी रोड और 1 ड्रेनेज का आज इनाग्रेशन कर चुकी हूँ। इस कोशिश के लिए हम सबके तरफ से मैं हमारे अर्बन एमएलए गणेश अन्ना जी को और जो हमारे एमएलसी कविता जी को, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज 58 डिवीज़न में 10 लाख का जनरल का फंड से जो है तो सीसी रोड का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें मेहमान खुसूसी हमारे मेयर मैडम नीतू किरण साहिबा और डिप्टी मेयर साहब और हमारे सिटी के प्रेसिडेंट साहब और सारे अकबर साहब और दूसरे भी कारपोरेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इलेक्शन में जो भी वादे किया था उसको मैं पूरा कर रहा हूँ और आगे भी जो भी कुछ भी काम रहेगा तो इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये 10 लाख रुपए जो मंजूर किए गए हैं, मैं नीतू किरण साहिबा, हमारे मेयर साहिबा का, एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब का और हमारे एमएलसी कविता मैडम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी उम्मीद रखता हूँ। अवाम के सेहत की हिफाजत ही हमारा मकसद है। प्रोग्रेसिव फिटनेस इंतजामिया हर्षवर्धन व अजय का बयान। 75वें यौम आज़ादी पर 5 के रन लगाने का इजहार किया। शहर के कंटवीश्वर बाईपास रोड से प्रोग्रेसिव फिटनेस के तहत 5 के रन लगाया गया और 5 किलोमीटर के लिए एक टीम के हिसाब से 5 के रन लगाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के मौके पर बाईपास रोड से ABN वेंचर तक 5 के रन लगाया गया और इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को उनकी सेहत के बारे में मालूमात दी गई और हर कोई अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखने के लिए उनके शऊर को बेदार करने का इजहार किया। कोरोना की तीसरी लहर से आवाम को बचाने के लिए इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। आवाम कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना के प्रोटोकॉल की लाजमी तौर पर पाबंदी करे और उनके इदारे के ज़रिए हर माह उनके तलबा व फ्रेंड्स आवाम के शऊर को बेदार करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हैं। कोरोना से छुटकारा दिलवाने के लिए उनके सेंटर में योगा, बॉक्सिंग सिखाने के अलावा वर्जिश भी करवाने की बात बताई। इंडिया 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం భారతదేశం యొక్క సందర్భంగా 5 km అవుట్డోర్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసినాము. సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినాము. పబ్లిక్ అందరికీ హెల్త్ గురించి అవేర్నెస్ కోసము కంటేశ్వర్లో SRK హోండా పైన 3rd ఫ్లోర్లో జిమ్ ఓపెన్ చేసినాము. క్రాస్ఫిట్, జుంబా, బాక్సింగ్, యోగా అన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఈవెంట్ 5 km అవుట్డోర్ ఈవెంట్ అందరికీ డిఫరెంట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి రొటీన్గా ఉండకుండా मकसद में कामयाबी हासिल करना जुनूनी तलबा के मुस्तकबिल का ज़ामिन है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी का बयान। आरमूर शहर के ज़िला परिषद हाई स्कूल व दीगर सरकारी स्कूलों में 10 GPS हासिल करते हुए तलाई व चांदी के तोहफे हासिल किए 14 तलबा व तालिबात को रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी के हाथों एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन पार्था सारथी ने कहा कि तलबा मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने पर इनका मुस्तकबिल रोशन होगा और वो खुद भी तालीम हासिल किए ज़िला परिषद हाई स्कूल को गोद लेते हुए स्कूलों की तरक्यात करवाने और मेमोरियल ट्रस्ट के ज़रिए तालीम दिए जाने और 10वीं जमात में आला रैंक्स दिलवाने का
इजहार किया और इसी तरह तलबा व तालिबात की तालीमी काबिलियत को देखते हुए 2008 से रैंक हासिल कर रहे तलबा को एजाज़ से नवाजा जा रहा और आज 14 तलबा व तालिबात को अपने हाथों एजाज़ दिए जाने पर फ़ख्र महसूस होने की बात कही और तलबा मार्क्स कमाने पर मायूसी का शिकार ना हो बल्कि मेहनत व लगन से तालीम हासिल करते हुए अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने की बात कही और दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हुए मुस्तक़बिल को संवारने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा, DEO दुर्गा प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। ప్రైజెస్ కానీ క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ వారి చేతుల మీదుగా చేయడానికి ఒప్పుకున్నందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను కృతజ్ఞతని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమం మొత్తాన్ని తన భుజస్కంధాన్ని వేసుకొని ఈ 2008 నుంచి ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని తమ చేతుల మీదుగా నడిపిస్తున్న మా బావగారు నర్సింహులు గారు రిటైర్డ్ MEO వాళ్ళు అంత శ్రమ తీసుకొని ప్రతిసారి నేను కార్యక్రమానికి డైరెక్ట్గా వస్తుంటాను. వారే పూర్తి బాధ్యత తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని హై స్కూల్ HM గారితో మిగతా టీచర్స్తోని సమన్వయం చేసుకొని ఈ కార్యక్రమం डिवीज़न 59 में 10 लाख रुपये के फंड से सड़क के कामों का आगाज। डिवीज़न के तमाम बल्दी बुनियादी मसाइल को हल करते हुए डिवीज़न को तरक्की याफ्ता डिवीज़न बनाना ही इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान का नज़्बुल ऐन है। इंचार्ज कॉरपोरेटर अहमदपुरा कॉलोनी डिवीज़न नंबर 59 निज़ामाबाद सरफराज खान ने बताया कि डिवीज़न के अवामी मसाइल को और ज़ेरुल तवा कामों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा। आज डिवीज़न में 10 लाख रुपये फंड से सड़क के कामों का आगाज़ हुआ। मेयर निज़ामाबाद श्रीमती D नीतू किरण शेखर ने कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल, सदर टाउन मजलिस माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली बागबान के अलावा बल्दी अहदेदार भी मौजूद थे। इलाके के नौजवानों ने इस मौके पर डिवीज़न में तेज़ रफ्तार तरक्याती कामों पर मसरत का इजहार करते हुए इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान को तहनीत पेश की। सरफराज खान ने तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में खैर मकदम करते हुए गुलपोशी व शालपोशी की। सरफराज खान ने इस मौके पर बताया कि डिवीज़न के तमाम बल्दी बुनियादी मसाइल को हल करते हुए डिवीज़न को शहर का सबसे तरक्की याफ्ता डिवीज़न बनाना ही इनका नज़्बुल ऐन है। मुनूर कापूर संगम इमारत के तामीराती कामों में चंद अफराद रुकावटें पैदा कर रहे। एड़पली मुनूर कापूर संगम के नुमाइंदों ने इल्ज़ाम आयद किया। अपनी ज़मीन को छोड़ दूसरे सर्वे नंबर ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों पर सख्त इक़दाम लेने का हुकूमत से मुतालिबा किया। एड़पली मंडल मुस्तखर की बोधन निज़ामाबाद अहम सड़क के पास वाक़ सर्वे नंबर 1004 की ज़मीन पर चंद अफराद गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश करने का मुकामी अवाम व मुनूर कापूर संगम के नुमाइंदों ने इल्ज़ाम आयद किया और मुनूर कापूर संगम के नुमाइंदे कसीर तादाद में तहसील ऑफिस पर जमा होते हुए तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास ने कहा कि चंद अफराद BC कम्युनिटी हॉल के लिए मख्तस की ज़मीन पर गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। इस ज़मीन पर माजी में इज्तिमाई बैतुल खला तामीर की गई थी और इस ज़मीन को BC कम्युनिटी हॉल के लिए मख्तस किया गया। फ़िलहाल चंद अफराद इस ज़मीन को अपनी बताते हुए इस पर हल चलाने के लिए तैयार हुए और उनकी ज़मीन का सर्वे नंबर 859 होने पर 1004 सर्वे नंबर की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की और कम्युनिटी हॉल के लिए मख्तस की गई ज़मीन पर आकर हल चलाने की कोशिश करने पर मुनूर कापूर संगम के नुमाइंदों ने सख्त बरहमी जाहिर की और गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश करने वालों पर अहदेदार कानूनी तौर पर इक़दाम लेने का मुतालबा किया। इसी तरह बोधन MLA शकील आमिर BC कम्युनिटी हॉल की तामीरात के लिए 10 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी दिलवाने का तयक़ुन देने की बात कही।
శ్రీనివాస్ గారు ఒక 5 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ షకీల్ అమీర్ గారు కూడా ఒక 10 లక్షలు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చిన సందర్భంలో మాకు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక 1006 సర్వే నంబర్లో 1004 సర్వే నంబర్లో దాదాపుగా అది చదును లేకున్నటువంటి సందర్భంలో మేమందరం కలిసి దాదాపు 2-3 లక్షల రూపాయల వ్యయం ఖర్చు పెట్టి అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో మొరమ్మట్టి వేసి చదును చేయడం జరిగింది. అట్టి భూమిలో భవిష్యత్తులో బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యున్నతి కోసం ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన సదుద్దేశంలో మేముండగా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తి 859/1 సర్వే నంబరుకు సంబంధించినటువంటి ఈ భూమి తమదేనని వారి యొక్క అవగాహన లోపంతో వారు ఈరోజు ప్రొద్దున ఉదయం ట్రాక్టర్ ద్వారా అటు యొక్క భూమిని చదును చేస్తూ దుక్కి దున్నడం. टीआरएस पार्टी से वाबस्ता नौजवानों की एमबीटी पार्टी में शमूलियत। एमबीटी आरमूर टाउन सदर ने नौजवानों को पार्टी खंडवा पहनाते हुए किया पार्टी में खैर मकदम और पार्टी वो आवाम के लिए मुस्तहकम अंदाज में काम करने का इजहार किया। एमबीटी आरमूर टाउन सदर शेख माजिद की क़यादत में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता नौजवानों ने एमबीटी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सदर एमबीटी शेख माजिद ने परवास टीवी से बात करते हुए कहा कि अवामी मसाइल की एकसुई के लिए एमबीटी पार्टी हमेशा आगे रहती है। आरमूर शहर में एमबीटी पार्टी के क़याम के बाद अवाम बड़ी तादाद में पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही। सदर एमबीटी अमजदुल्ला खान जो रियासती सतह पर अवामी मसाइल हल करने में महारत रखते हैं, ऐसे मसाइल को हल करवाया है जो बहुत ही पेचीदा थे। आरमूर शहर को और भी निचली सतह से मुस्तहकम बनाने के लिए काम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी हुसैन फजल सरदार के अलावा वो दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर टाउन सदर शेख माजिद और जनरल सेक्रेटरी हुसैन की बड़े पैमाने पर गुलपोशी व शालपोशी की गई। मैं आरमूर के नौजवानों को बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि वो एमबीटी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जनाब सद्दाम साहब, वाजिद साहब, जमीर साहब और फारूक साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूं और एमबीटी पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत बहुत मुबारक। और जो भी मसले मसाइल होंगे आवाम के दरमियान रह के काम करेंगे और अमजदुल्ला खान साहब के हाथों को मजबूत करें। ऑटो ड्राइवर्स पर प्राइवेट फाइनेंस के ज्यादतियों की रोकथाम की जाए। AIRTF रियासती नायब सदर मलयाला गोवर्धन ने मुतालबा किया। एडपल्ली मंडल मुस्तखर के बोधन निजामाबाद अहम सड़क के पास वाक़ सर्वे नंबर 1004 की ज़मीन पर चंद अफराद गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश करने का मुकामी अवाम व मुनूरकापुर संगम के नुमाइंदों ने इल्ज़ाम आयद किया और मुनूरकापुर संगम के नुमाइंदे कसीर तादाद में तहसील ऑफिस पर जमा होते हुए तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास ने कहा कि चंद अफराद BC कम्युनिटी हॉल के लिए मख्तस की ज़मीन पर गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। इस ज़मीन पर माजी में इज्तिमाई बैतुल खला तामीर की गई थी और इस ज़मीन को BC कम्युनिटी हॉल के लिए मख्तस किया गया। फ़िलहाल चंद अफराद इस ज़मीन को अपनी बताते हुए इस पर हल चलाने के लिए तैयार हुए और उनकी ज़मीन का सर्वे नंबर 859 होने पर 1004 सर्वे नंबर की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की और कम्युनिटी हॉल के लिए मख्तस की गई ज़मीन पर आकर हल चलाने की कोशिश करने पर मुनूरकापुर संगम के नुमाइंदों ने सख्त बरहमी जाहिर की और गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश करने वालों पर अहदेदार कानूनी तौर पर इक़दाम लेने का मुतालबा किया। इसी तरह बोधन MLA शकील आमिर BC कम्युनिटी हॉल की तामीरात के लिए 10 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी दिलवाने का तयक़ुन देने की बात कही। శ్రీనివాస్ గారు ఒక 5 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ షకీల్ అమీర్ గారు కూడా ఒక 10 లక్షలు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చిన సందర్భంలో మాకు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక 1006 సర్వే నంబర్లో 1004 సర్వే నంబర్లో దాదాపుగా అది చదును లేకున్నటువంటి సందర్భంలో మేమందరం కలిసి దాదాపు 2-3 లక్షల రూపాయల వ్యయం ఖర్చు పెట్టి అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో మొరమ్మట్టి వేసి చదును చేయడం జరిగింది. అట్టి భూమిలో భవిష్యత్తులో
బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యున్నతి కోసం ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన సదుద్దేశంలో మేముండగా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తి 859/1 సర్వే నంబరుకు సంబంధించినటువంటి ఈ భూమి తమదేనని వారి యొక్క అవగాహన లోపంతో వారు ఈరోజు ప్రొద్దున ఉదయం ట్రాక్టర్ ద్వారా అటు యొక్క భూమిని చదును చేస్తూ దుక్కి దున్నడం. आरमूर म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 20 की आवाम का रिहायश गांव के अतराफ से सेल टावर के कामों को रोकने का मुतालिबा। टावर की तनसीब से आवाम की सेहत पर मुज़िर असरात मुरत्तिब होने का इजहार और आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को तहरीरी यादाश्त हवाले की। आरमूर म्यूनिसिपल की वार्ड नंबर 20 में रिहायशी मकान पर तामीर किए जाने वाले सेलफोन टावर के कामों को फौरी तौर पर रोका जाए। वार्ड नंबर 20 की आवाम का रुकने असम्बली व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी से पुरजोर मुतालिबा और तहरीरी यादाश्त हवाले की। तफसीलात के मुताबिक आरमूर म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 20 पेरकिट नायब चेयरमैन म्यूनिसिपल शेख मन्नू के मकान के बाजू और उन्हीं के वार्ड में मोहम्मद इम्तियाज़ मुतालिका सेल टावर के अहदेदारों से बात करते हुए उनके मकान के ऊपर सेल टावर नस्ब करवा रही। इसके मुतालिक उन्हें समझाते हुए वार्ड की आवाम और म्यूनिसिपल नायब चेयरमैन ने तामीरी कामों को रोकने की तरगीब दिलवाई, लेकिन इन तामीरी कामों को रोकने से गुरेज किया जा रहा, जिस पर वार्ड नंबर 20 की आवाम ने रुकने असम्बली आरमूर को एक तहरीरी यादाश्त हवाले की, जिस पर जीवन रेड्डी ने अहदेदारों को और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन आरमूर को हिदायत दी कि इस सेल टावर के कामों को फौरी तौर पर रोका जाए। यहाँ की आवाम का कहना है कि सेल टावर रिहायशी इलाके में होने की वजह से यहाँ के लोगों की सेहतों पर मुज़िर असरात मुरत्तिब हो रही और इंसानी जानों को ख़तरा लाहकी फौरी तौर पर सेल टावर के कामों को रोकने की ज़रूरत है। 51वें डिवीज़न में 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज़। मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, मुकामी एमआईएम कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान ने तामीरी कामों का किया इफ्तिताह। डिवीज़न की तरक्की और अवामी सहूलतों की फराहमी के लिए हर वक्त तैयार रहने का इजहार मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान का बयान। शहर के 51वें डिवीज़न गाजुलपेट चिलकम्मा मंदिर के करीब जनरल फंड के तहत 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज़ हुआ। इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने शिरकत की। मुकामी एमआईएम कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान ने मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम किया और गुलाहें पेश किए और मेहमानान ने सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। जल्द और मियारी काम अंजाम देने के अहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर को अहकाम जारी किए। मेयर ने बताया कि हर डिवीज़न की एकसा तरक्की और शहर को खूबसूरत व तरक्की पजीर बनाने के लिए काम करने वाली जमात TRS है और खतीर फंड्स की मंजूरी पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा किया। कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान ने कहा कि डिवीज़न की आवाम को पानी, बरकी, सड़क, ड्रेन, कचरे की निकासी की सहूलत के लिए ठोस इक़दाम लिए जा रहे और आवाम की खिदमत व सहूलतों की फराहमी के लिए वो हर वक्त तैयार रहने का इजहार किया। आज डिवीज़न नंबर 51 में गाजुलपेट चिलकम्मा टेम्पल के पास जो जर्नल फंड 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का इनाग्रेशन किया गया है। मैंने गुज़िश्ता इलेक्शन में जो इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, गाजुलपेट बुरुड गली में जो वादे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस वादों पे मैं खरा उतर रहा हूँ और वहाँ पर मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा तादाद में है। मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने ये बात रखी थी कि मुझे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड चाहिए और मैंने बलाला साहब से भी इस बारे में गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने इस बात को गौर करते हुए कहा कि मेजॉरिटी में आप अच्छा काम करिए, अच्छा नाम करिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको साथ लेकर चलिए। हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और मैं हमारे आला कायदीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये हिदायत दी कि वहाँ पर अच्छे से अच्छा काम करें और तमाम ही अरकान मजलिस से कॉरपोरेटर्स और डिप्टी मेयर फ्लोर लीडर शकील साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। TRS हुकूमत की स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। सीएम रिलीफ फंड से मरीजों को मिल रही राहत। बालकोंडा हलके के 23 अफराद में सीएम रिलीफ फंड्स के चेकों की तकसीम। आरमूर डिवीज़न बालकोंडा हलका असम्बली में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम TRS मंडल सदर बी प्रवीण, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज और दीगर के हाथों तकसीम।
अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बालकोंडा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 23 अफराद में ये रकमी चेक तकसीम किए गए। रियासती वजीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों से बालकोंडा हल्का असम्बली की आवाम को सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए खातिर खवा मदद की जा रही और बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। इस मौके पर टीआरएस कायदीन और आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मियाद से ज़्यादा जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करते हुए किसान अपनी ज़मीन को कमज़ोर बना रहे। सिरकुंडा मंडल ज़राअती अहदेदार वेंकटेश ने किसानों को कुदरती खादों के जरिए सेहत बख्श फसलें उगाने का दिया मशवरा। सिरकुंडा मंडल के रावटला गांव में ग्रामा भारती के तहत कुदरती खादों की काश्तकारी के बारे में किसानों के लिए मालूमाती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मंडल ज़राअती अहदेदार वेंकटेश वर्लू ने कहा कि फसलों को उगाने में किसान जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करने से ज़मीनों की ताकत में कमज़ोरी पैदा होने और फसलों की पैदावार में भी और क़दीम ज़माने में किसान कुदरती खादों पर ही जहन दिया करते थे और कुदरती खादों से फसलों को उगाते हुए सेहत बख्श फसलों के ज़रिए अपनी तंदुरुस्ती बरकरार रखा करते थे। लेकिन बदलते ज़माने के साथ साथ आवाम के ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आने से जहरीली दवाओं का इस्तेमाल बढ़ चुका है, जिससे दवाओं से उगाई गई फसलों का इस्तेमाल करते हुए आवाम बीमारियों का शिकार हो रही और बढ़ती आबादी के साथ फसलों की पैदावार में इजाफा लाते हुए जहरीली दवाओं का इस्तेमाल आम हो चुका है, जिससे आवाम को अमराज का सामना करना पड़ रहा। किसान कुदरती खादों के जरिए फसलों को उगाते हुए सेहत बख्श अनाज उगाने का मशवरा दिया और कम से कम हर किसान 1 एकड़ ज़मीन में कुदरती खादों के जरिए फसलों को उगाने की बात बताई। रेंजल में उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम ने शिरकत करते हुए उर्स मनाया। अकीदतमंदों व ज़ायरीन की कसीर तादाद से दरगाह पर हुजूम सा नजर आया। रेंजल मंडल मुस्तखर में जुमा की रात हज़रत सूफ़ी हुसैन अली का 44वां उर्स मुबारक अकीदत के साथ मनाया गया और रहमान क़ादरी के मकान से संदल शरीफ निकालते हुए दरगाह पर पहुंचा और दरगाह पर ज़ायरीन व अकीदतमंदों ने चादर व फूल चढ़ाते हुए अपनी मुरादें पूरी की। इस मौके पर दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से ताम का नज़्म किया गया। इस मौके पर मौलाना सूफ़ी ने कहा कि हज़रत सूफ़ी हुसैन अली 96 साल की उम्र में मुहर्रम की 4 तारीख को इस दुनिया से चल बसे। बालकोंडा शहर में हजरत ने अरबी मदरसा कायम करते हुए अपने शागिर्दों को तालीम से सरफराज किया और उनके अखलाक व हुस्न सलूक को देखते हुए आवाम उनके गुरु हुए और इस्लाम की तालीम पर जहन देने का इजहार किया। और ये क्या है बोलते अब्दुल रहमान साहब क़ादरी के मकान से निकल के दरगाह शरीफ पहुंचता। अब इनका क्या था बोलते हज़रत शेख हुसैन साहब बच्चों को पढ़ाते थे, मिन शिकारी मस्जिद में इमामत करते थे और बच्चों को अरबी तालीम पढ़ाते थे, बड़ों को शरीयत और इस्लाम की तालीम और तरीक़त की तालीम फरमाते थे। और आपके मुरीदों को आपने ज़िंदगी में और आपके भाई मोहम्मद अब्बास अली सोफ़ी खादिमुल हक़ को और सारे मुरीदों को फरमाया कि मैं मुहर्रम की 4 तारीख़ को चारशंबे के दिन सुबह मेरा विसाल होगा। मुझे जिस कमरे में विसाल हुआ उसी कमरे के अंदर मुझे रख देना। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस परेड ग्राउंड पर यौम आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल। कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए यौम आज़ादी बनाए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। मेयर नीतू किरण के शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों के कॉरपोरेटर्स के हमरा दौरे। अवाम की बल्दी बुनियादी सहूलियात के लिए इक़दामात, तरक्याती कामों के लिए रखा संगे बुनियाद। यौम आज़ादी के मौके पर प्रोग्रेसिव फिटनेस के तहत 5K रन का इनेकाद।
अवाम वर्जिश की आदत डाले, प्रोग्रेसिव इंतजामिया। किसान कुदरती खादों के जरिए फसलें उगाए, जहरीली दवाओं से गुरेज करे, ज़राअती ओहदेदार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।